3 विद्युत रसायन के अगले टॉपिक में कल आपने विशिष्ट चालकता देखी थी, आज देखेंगे अगला टॉपिक है मोलर चालकता लैम्डा एम। बस इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विशिष्ट चालकता कप्पा कल आपको बताया था, 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनकी अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ भी वही है। उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ अंतर यह है कि यहाँ वैद्युत अपघट्य का जो आयतन लिया है वो 1 ml लिया था, तब यहाँ जो चालकता आई थी वो चालकत्व था, उसी को चालकता कहा था। यहाँ जो विलयन का आयतन लेते हैं, मीन्स वैद्युत अपघट्य का जो विलयन बनाएंगे, उस विलयन में कितना होना चाहिए कि उसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो, उसका जो आयतन होगा वो आयतन मान लीजिए V है। तो यहाँ इसको बोलेंगे मोलर चालकता। जैसे कल आपने देखा था कि एकांक आयतन की चालकता, क्योंकि एक इकाई आयतन लिया था तो उसकी चालकता जो आई थी कप्पा, यहाँ आयतन हो गया मान लीजिए V 1 मोल के लिए, तो V आयतन की जो चालकता होगी वो होगी K/V, और उसी को हम कहेंगे मोलर चालकता। तो ये संबंध है विशिष्ट चालकता या चालकता और मोलर चालकता में। 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो चालकता है उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं। अब चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता, इसका क्या प्रभाव है? ये संबंध अभी आपने देखा ही है, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू V। विलयन के अंदर वैद्युत अपघट्य आयनों में टूटता है, जैसे NaCl है, Na धन और Cl ऋण में टूटेगा। तो ये जो मुक्त आयन है इन्हीं के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, मीन्स चालकता होती है विलयन की। सांद्रता बढ़ाने पर इकाई आयतन में मुक्त आयन की संख्या बढ़ेगी, जिससे कप्पा का मान बढ़ता है, चालकता बढ़ती है। इसका सांद्रता बढ़ेगी मीन्स आयतन कम है। इसका उल्टा देखेंगे, अगर आप आयतन बढ़ाएंगे या सांद्रता कम करेंगे, तो सांद्रता कम का मतलब है इकाई आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे कप्पा का मान कम हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा है कि सांद्रता बढ़ाने पर कप्पा का मान बढ़ता है और सांद्रता घटाने पर या तनुकरण पर, विलयन को पतला करेंगे तो कप्पा का मान घटता है। अब इसको देखेंगे मोलर चालकता को। मोलर चालकता यहाँ देखेंगे, जैसे हमने हमारे कप्पा का मान बढ़ा, इसका मान बढ़ेगा, और D का मान घट रहा है, तो इसका मान बढ़ा तो इसका मान घट रहा है। D का मान हमने बढ़ाया तो कप्पा का मान घट रहा है। इन दोनों में से एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि यहाँ जो आयतन B है वो प्रभावी है, मीन्स जो हमारे मोलर चालकता है ये कप्पा के बजाय इस पर ज़्यादा निर्भर करती है, आयतन पर ज़्यादा निर्भर करती है। नीचे लिखा है, अर्थात कप्पा में परिवर्तन करने पर B में परिवर्तन अधिक होता है। मीन्स परिवर्तन तो दोनों में ही होगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, लेकिन इसको हम सांद्रता को इसको तनुता को बढ़ाएंगे तो कप्पा का मान उतना नहीं घटता है, इसको ज़्यादा, तो B में परिवर्तन जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब है मोलर चालकता B पर निर्भर करती है। यही कारण है
कि आयतन को कम करने पर चालकता बढ़ती है लेकिन मोलर चालकता घटती है। चूँकि ये बी पे निर्भर कर रहा है, तो ऐसे ही तनु करने पर बी को कम किया मीन्स सांद्रता बढ़ी, तो ये घट गया, और सांद्रता घटी मीन्स बी बढ़ा, आयतन बढ़ा, या विलयन को तनु किया तो इसका मान बढ़ जाता है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता का मतलब है बहुत ज़्यादा तनु विलयन है, हम तनुता बढ़ा रहे हैं तो मोलर चालकता बढ़ रही है। अनंत तनुता पर इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मान बढ़ता जाता है। V का मान अनंत कर दिया हमने, मीन्स C का मान 0 हो गया, सांद्रता उसकी 0 हो गई, तो उस समय जो मोलर चालकता का मान होगा वो अधिकतम होगा, और उसी को हम कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। थोड़ा और आगे जो टॉपिक आएगा कोलराउस का नियम, इसको समझने से पहले थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि आयतन, अभी जैसा बताया, आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है और अनंत पे जाकर के चालकता अधिकतम हो जाएगी, और इसको कहेंगे अनंत चालकता। प्रबल वैद्युत अपघट्य है कोई पदार्थ, जैसे KCl है। दूसरा हम ले रहे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जैसे एसिटिक एसिड है। KCl, इसके मोलर चालकता और जो इसकी सांद्रता है, इसके वर्गमूल, इनके बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। तो हम देखते हैं कि चालकता इसकी, मान लीजिए यहाँ है, इसकी सांद्रता इतनी है, तो इसका जो मोलर चालकता है, इसके 2-3 हमने प्रयोग लिए हैं और उनके बीच में ये ग्राफ बन रहा है। 3 प्रयोग लिए, उनसे ये ग्राफ बना। अब अनंत के लिए हमें कितना मिला है उसकी कोई सीमा तो है नहीं, तो B = इन्फिनिटी, उसके लिए कोई सीमा नहीं है कितना मिला है। तो लिहाजा हमने ये 2-3 प्रयोग किए, इनके आधार पर हम इसको, ये जो ग्राफ है, इसको पीछे की ओर अतिरिक्त पीछे बढ़ा दिया हमने, एक्स्ट्रा इसको प्लॉट कर दिया पीछे की ओर। तो कहीं जा कर के यहाँ जब C 0 होगा उस समय इस लाइन को ये जहाँ काटेगा उसी को हम कहेंगे मोलर चालकता। इस तरह से प्रबल वैद्युत अपघट्य है, उनके लिए मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता आसानी से निकल आती है। लेकिन दुर्बल के लिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, तो यहाँ ये कभी जाके इसको ये टच नहीं करेगा, तो ये दिक्कत है। इसी के लिए कोलराउस का नियम है, इसके द्वारा हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, इसकी नहीं निकल सकती है क्योंकि ये कभी भी इसको कभी टच नहीं करेगा, लिहाजा इसके लिए हमें ये वाला हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया है। NaCl ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, इनका तीनों का आयनन होगा इस तरह से, और तीनों की जो अलग अलग आये हैं, इनकी सहायता से, जैसे हम पीछे ऊष्मा रसायन में जैसे सवाल करते हैं कि 3 समीकरण दिए हुए हैं, उनकी सहायता से एक समीकरण बनाते हैं, उसी तरह से हमें ये 2 आयन चाहिए। एक आयन ये है हमारा, एक ये है। जब इन तीनों समीकरणों को, इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि इनमें ये एक्स्ट्रा आ गए Na और Cl, ये दोनों तो हैं ही हमारे, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो लिहाजा हम इस दूसरे समीकरण को घटा देंगे। 1 और 3 को जोड़ के जब दूसरे को आप घटाएंगे तो आपके पास एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी। तो ये कोलराउस का नियम, इसका उपयोग है। इसके बाद विद्युत अपघटनी सेल, जिसमें ऐसा सेल जिसमें आप विद्युत भेजेंगे, उसके द्वारा पदार्थ का अपघटन होता है, विद्युत अपघटनी सेल है। फैराडे के 2 नियम हैं और अपघटन के आधार पर ही हैं ये दोनों को देख लेंगे।